गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई शमानुस आपके लिए लेकर आया पॉजिटिव कर्मा। और पॉजिटिव कर्मा के एपिसोड नंबर 2209 में एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, एक ऐसे शहर के बारे में जहाँ मैंने अपने प्रोफेशनल कैरियर के 5 ईयर्स दिए थे। उस शहर का नाम है राजकोट। राजकोट गुजरात में है और किसी समय राजकोट गुजरात की राजधानी हुआ करता था, जहां से महात्मा गांधी ने राजकुमार कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। वहां की ही एक कहानी है। कहानी का शीर्षक है रोटी बैंक। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। राजकोट गुजरात, एक ऐसा शहर जहां लोग व्यापार में तेज हैं, लेकिन दिल में उतने ही नरम भी। शाम का समय था, बारिश अभी अभी रुकी थी, सड़कें गीली थी और चौक के पास चाय की दुकानों से भाप उठ रही थी। 11 साल की अन्वी शाह अपने स्कूल से घर लौट रही थी। उसके हाथ में स्कूल बैग था और चेहरे पर मासूम मुस्कान। तभी उसकी नजर सड़क किनारे बैठी एक बुजुर्ग महिला पर पड़ी। महिला कूड़ेदान के पास पड़े हुए सूखे टुकड़ों को उठाकर खाने की कोशिश कर रही थी। अन्वी कुछ सेकंड तक वहीं खड़ी रही। उसका दिल बेचैन हो गया। घर पहुंचते ही उसने मां से पूछा, मम्मी, क्या हमारे शहर में लोग भूखे भी सोते हैं या भूख से भी सोते हैं? मां कुछ पल चुप रही, फिर बोली, हाँ बेटा, कई लोग ऐसे हैं जिनके पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं होती। उस रात अन्वी ठीक से सो नहीं पाई। अगले दिन उसने अपनी सोसाइटी के बच्चों को इकट्ठा किया। वो बोली, अगर हर घर में सिर्फ 2 रोटी बच जाएं, तो क्या किसी का पेट भर सकता है? शुरुआत में सब हंस पड़े। किसी ने कहा, इतनी छोटी बच्ची दुनिया बदल देगी क्या? लेकिन अन्वी रुकी नहीं। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटा सा डब्बा बनाया जिस पर लिखा था रोटी बैंक राजकोट। हर शाम बच्चे घर घर जाकर अतिरिक्त रोटियां और सब्जी इकट्ठा करने लगे। पहले दिन सिर्फ 17 रोटियां मिली, दूसरे दिन 34 और एक हफ्ते बाद 200 से ज्यादा। धीरे धीरे बात पूरे इलाके में फैल गई। एक स्थानीय होटल वाले ने कहा, बेटा, अब रोज रात का बचाव खाना मैं तुम्हें दे दूंगा। एक डॉक्टर बोले, मैं हर महीने राशन स्पॉन्सर करूंगा। और एक ऑटो चालक ने मुफ्त में खाना पहुंचाने की जिम्मेदारी ले ली। राजकोट का छोटा सा रोटी बैंक अब लोगों की उम्मीद बनने लगा था। लेकिन कहानी दोस्तों यहां खत्म नहीं होती। एक दिन अन्वी उसी बुजुर्ग महिला से फिर मिली। इस बार महिला मुस्कुरा रही थी। उसने अन्वी का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तूने सिर्फ खाना नहीं दिया, तूने मुझे एहसास दिलाया कि मैं अकेली नहीं हूं। यह सुनकर अन्वी की आंखों में आंसू आ गए। कुछ महीनों बाद स्थानीय मीडिया ने इस पहल की खबर दिखाई। लोगों ने इसे राजकोट की सबसे छोटी सामाजिक क्रांति कहा। आज उस रोटी बैंक से रोज सैकड़ों लोगों तक खाना पहुंचता है। कई कॉलेज स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन और परिवार इस मिशन से जुड़ चुके हैं। लेकिन अन्वी आज भी वही बात कहती है, बदलाव बड़े पैसों से नहीं, छोटे दिल से शुरू होता है। दोस्तों, दुनिया बदलने के लिए हमेशा बड़ी ताकत की जरूरत नहीं होती। कभी कभी एक छोटी सी सोच, एक छोटा सा कदम और एक सच्चा दिल हजारों लोगों की जिंदगी बदल सकता है। अगर आपके घर में अतिरिक्त खाना बचता है तो उसे फेंकिए मत, किसी भूखे तक पहुंचाइए, क्योंकि रोटी सिर्फ पेट नहीं भरती, इंसानियत भी जिंदा रखती है। यही मैसेज था आज की इस कहानी का। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।